हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पार्क बुक, जो कि बिहार से संबंधित सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में। और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। भाग कहेगा तो भाग 20 में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। टोबा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये सुमात्रा में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो ये हो जाएंगी मैरी मैडम क्यूरी। और भौतिक के क्षेत्र में 1903 में मिला था, रसायन के क्षेत्र में 1911 में। मूली किसका एक रूपांतरण है? तो ये जड़ का रूपांतरण है। कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो ये कर सकता है गौरैया पक्षी। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा वायु और सूर्य। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। आगे देख लेंगे। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो ये आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये SO2 और NO2 गैस के वजह से अम्ल वर्षा होता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा तो ये होता है नॉर्वे में। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो हैबर विधि के द्वारा। आलू का कंद किसका रूपांतरण है? तो ये तना का रूपांतरण है। आगे देखेंगे। जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि ये हुआ था बिहार में 1917 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में, और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? तो 1893 में गए थे। समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो स्थित है पूसा में। कहाँ पे? तो पूसा में। और ये भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 359। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? तो ये गए थे भद्रबाहु के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी अंतिम क्षण में कौन सी धर्म अपनाए थे? तो जैन धर्म। और ये जैन धर्म की शिक्षा कौन दिए थे? तो भद्रबाहु। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? तो सामाजिक समावेश से संबंधित हो जाएगा पंचतीर्थ का। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी कहे थे। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो असम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार से हुई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये लिया गया है आयरलैंड से। आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? तो ये मुक्त करता है नाइट्रेट। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित है? तो 1.5 ppm। 1.5 ppm जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H5OH। ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जाति। पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिका में होता है? तो ये होता है सीरा में। और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। आगे देख लेंगे, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो ये मदद करती है आयन मंडल। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा? तो दाब बढ़ाने से बढ़ता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो ये होता है पृष्ठधारी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2009 ईस्वी में और ये संबंधित है आधार कार्ड से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में और ये किए थे बम्बई में। कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो ये लोनार झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। भारत की संसद में क्या क्या शामिल होता है? तो भारत के संसद के अंग कहेगा तो 3 हो जाएगा, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कहेगा तो 2 हो जाएगा, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया गया है। आगे देखेंगे, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनको अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा खानकाह मुनएमिया। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे औरंगजेब। और आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण करेगा तो शाहजहां करवाए थे। आगे देख लेंगे, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाए जाने वाला कहाँ पे संभव है? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन में। सबसे अधिक भारी एवं सबसे अधिक संख्या विविधता के लिए वनस्पति एवं जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन में। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होती है और छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होती है, यानी कि इसी कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। आगे देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी के मापने के लिए इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग कहेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सूर्य के पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ये विद्युत ऊर्जा का इकाई है।
निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष के निवारण किया जाता है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक होता है निम्न, और ये कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे। और कहे किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का। इंद्रधनुष बनने का पूर्ण कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने के कारण हो जाएगा पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन हो परावर्तन, और जो इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत में बनता है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेट सर्किट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत कहेगा तो ये हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। पहला हो जाएगा मुंबई। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? तो पहले मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, इसके तहत मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 के क में है। अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भलाई के लिए। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो राष्ट्रीय क्रांति बोले थे बेंजामिन डिज़रायली ने। आगे देख लेंगे किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है? तो यह हो जाएगा पेंसिल पोर्टल। जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी तट की ओर। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ पर दिया गया था? तो ये दिया गया था सारनाथ में। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। आगे देख लेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। कि बिहार के कह रहा है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन हो जाएगा? बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संथाली था। और ये 4 भाषा 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में प्रकाश में विभाजित होता है? तो 7 रंग के प्रकाश में। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? ठोस द्रव्य अवस्था परिवर्तित के लिए गुप्त ऊष्मा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, और ये हुआ था जापान में हुआ था 1997 में। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है यानी कि बांटता है? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे चैडविक 1932 में। डोडो क्या है? डोडो विलुप्त पक्षी है। कोकीन की अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हेलुसिनेशन कोकीन की अतिरिक्त खुराक का कारण है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? तो ये होता है सीधा अवस्था में। आगे देख लेंगे किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो गामा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड हो जाएगा यूरिया का रासायनिक नाम। और यूरिया का पहली बार प्रयोगशाला में कौन बनाए थे? तो बॉलर बनाए थे 1828 में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल।
और इसी के उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल हो जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी कि सबसे कमजोर बल। सबसे जो होगा मजबूत बल तो नाभिकीय बल, ये सबसे मजबूत बल है। आगे देख लेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वाट। बांध में संग्रहित जल किस ऊर्जा से मुक्त होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा से मुक्त होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या करता है? वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। प्रकाश की विवर्तन परिघटना क्या दर्शाती है? तो ये प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा टेस्ला। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो बैकेलाइट गर्म करने पर मृदु नहीं होता है। CH3CONH2 किसका उदाहरण है? तो ये एमाइड का उदाहरण है। आगे देख लेंगे शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि H3O9 त्रिक अणु में S सिंगल बॉन्ड S बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 0। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास कितना होता है? 400 nm से 700 nm के बीच। जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, वह अविलंब से दूर मुड़ती है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का। आगे देख लेंगे गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किस तरह कार्य करता है? तो ये विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है? तो कैल्शियम धातु का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, और ये अर्ग जो है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग संकुचित होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें कार्बन बंद होता है क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है एल्कीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मिलाकर कठोर बनता है? तो ये पानी मिलाकर कठोर बनता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है। एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो ये जूल पर केजी पर मोल हो जाएगा। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक अवस्था क्या होती है? तो ये होती है 1। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो इसे किया जाता है मैनिपुलेशन। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन किया जाता है। किसके कोशिकांग में डीएनए होता है? तो केंद्रक के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव कृमि जिसे एकॉर्न वर्म कहा जाता है किसका साधारण भाषा में नाम है? तो ये कह रहा है कि किसका साधारण भाषा में नाम है? तो बैलेनोगलोसस का साधारण भाषा में नाम है। बैलेनोगलोसस का साधारण भाषा में नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो ये मटर के पौधे पर। चिरोप्टेरिफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो चमगादड़ के द्वारा। चिरोप्टेरिफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? चमगादड़ के द्वारा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और चार्ल्स डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत भी दिए थे। आगे हो जाएगा प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं वृक्काणु में। देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बना है? तो वाराणसी में। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो मेक इन इंडिया, और ये प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा अशागाबत में। अशागाबत तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। आगे देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो 84। प्रोटोनोवा किस देश की राजधानी है? बेनिन की राजधानी हो जाएगा प्रोटोनोवा। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजाई।
जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा योकोहामा। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये सबसे लंबा तटीय झील भी है। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक ने ईसानिंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो ये घोषित किए थे औरंगजेब। किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो औरंगजेब घोषित किए थे और इनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह कहेगा तो सर्प हो जाएगा। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? तो ये मृत ज्वालामुखी है। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कहेगा तो 26 नवंबर को मनाते हैं। आगे हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? दांडी मार्च से पहले घटित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था 1948 में। बर्मा भारत से आज़ाद हुआ था। बर्मा जो भारत से अलग होकर बना था 1937 में और एक्ट कहेगा तो 1935 के तहत। इसके बाद ये 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से आज़ाद हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं राइबोजाइम्स। एक मानव युग्मज कैसा होता है? तो ये होता है द्विगुणित। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे में होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में। पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे देख लेंगे, कौन कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो ये किए थे अल्बर्ट बुश सोबिन ने। ऊतक संवर्धन में किसको विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? विभाज्य ऊतक को। ऊतक संवर्धन में किसको विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? तो ये करते हैं विभाज्य ऊतक में। कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। आगे देखेंगे, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक क्या है? तो ये हो जाएगा एधा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन और ये जमा होता है यकृत में। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किनकी जीवनी पर घटनाओं पर आधारित है? तो ये सौरभ गांगुली के जीवनी पर आधारित है। आगे हो जाएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु और केरल के बीच स्थित है। भारत की कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो ये फिलीपींस का है। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? महिला समृद्धि योजना। आगे देखेंगे, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा और ये संबंधित है पंचायती राज से। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो ये चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी? तो 2002 में। भारतीय ध्वज को आम जनता को फहराने की आज़ादी कब दी गई थी? 2002 में।
भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबा है मरीन बीच में। आगे देखेंगे, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में और प्राक्कलन समिति गठन हुआ था 1950 में। प्राक्कलन समिति में टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं कितना? तो टोटल होते हैं 30। और लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। 15 लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो ये किए थे लॉर्ड मैकाले 1835 में। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यवसाय चक्र। आगे देख लेंगे, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो यह जाएगा दामोदर घाटी। भारत के पहला घाटी निगम कहेगा तो दामोदर घाटी निगम हो जाएगा, जिसका स्थापना हुआ था 1948 में। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करने या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।